हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 मेंसुरेशन एंड दिस इज पार्ट 4 वीडियो, जिसमें हम एरिया टॉपिक पढ़ेंगे एंड अलॉन्ग विद दैट वी विल आल्सो सॉल्व एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चंस। इस चैप्टर के बाकी टॉपिक्स के वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप क्लास 6 मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिंट टॉक इंडिया चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेस क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। तो आज का टॉपिक है एरिया। एरिया है कोई भी चीज कितना जगह घेरता है। द स्पेस enclosed by a closed figure is called its area। जो जितना ही बड़ा होता है उसका एरिया उतना ही बिग होता है, और जितना स्मॉल जो होता है उसका एरिया उतना ही स्मॉल होता है, क्योंकि वो उतना कम जगह घेरता है। तो यहाँ पे नीचे कुछ शेप्स दिए हैं हमारे टेक्स्ट बुक में, जैसे सर्कल, ये रेक्टेंगल, ये एक पत्ता है, स्टार है। इसे हम तो देख के ही पहचान जाते हैं कि जो बड़ा वाला सर्कल है उसका एरिया ज़्यादा होगा, बड़ा वाला लीफ है उसका एरिया ज़्यादा होगा, बड़ा वाला रेक्टेंगल एंड बड़ा वाला स्क्वायर। All these big shapes has the bigger area in comparison to the smaller shapes। लेकिन अगर हमारे पास दो ऐसे shapes हैं जो दिखने में नियरली एक जैसे हैं लेकिन एक्चुअली में एक जैसे नहीं है, थोड़े छोटे बड़े हैं, तो उस चीज का पता हम कैसे लगा देते हैं? How do we find out the area that which one has the bigger area, which one has the smaller area? तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम उस शेप को इस तरीके के स्क्वायर पेपर के ऊपर रखते हैं। दिस कैन बी अ ग्राफ पेपर ऑल्सो, जिसमें हमें स्क्वायर स्क्वायर बॉक्सेस नजर आते हैं। इस स्क्वायर का एक साइड 1 सेंटीमीटर का होता है, दूसरा साइड भी 1, तीसरा साइड एंड चौथा साइड भी 1 सेंटीमीटर ईच होता है। और फिर हम ये देखते हैं कि उस फिगर के अंदर कितने फुल स्क्वायर्स हैं, उन्हें हम काउंट करके एक साथ लिखते हैं। उस फिगर ने कितने आधे स्क्वायर को घेर के रखा है उसे भी हम काउंट करके लिखते हैं, और कभी कभी लेस देन हाफ एंड मोर देन हाफ वो वाले स्क्वायर्स भी हम काउंट करते हैं। और फिर टोटल स्क्वायर्स काउंट करके ही हमें एक अप्रॉक्स एरिया का पता चलता है कि उस फिगर ने कितना स्क्वायर एरिया कवर किया है। जैसे इस एग्जांपल नंबर 10 में इस वाले फिगर ने 1 2 3 फुल स्क्वायर्स हैं, और उसके बाद 1 2 3 हाफ फिल्ड स्क्वायर्स हैं। अच्छा, दो हाफ को अगर हम एक साथ रख देते तो क्या होता है? आधा और आधा मिलके 1 फुल बना देता है ना। तो इसीलिए 1 2 3 के बाद ये वाला है 4 फुल स्क्वायर हमें मिले, और ये वाला आधा बच रहा था, इसीलिए ये हाफ हमने ऐसा ही लिखा, और तब हमने इस चीज का एरिया निकाला 4.5 स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर इसलिए क्योंकि हमने स्क्वायर बॉक्सेस का यूज किया इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए, और यूनिट्स इसलिए क्योंकि इस स्क्वायर का एक एक साइड 1 सेंटीमीटर ईच यूनिट लेंथ का है। उसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 11 में भी इस गिवन फिगर का भी इन्होंने फुल्ली फिल्ड स्क्वायर, हाफ फिल्ड स्क्वायर, मोर देन हाफ फिल्ड स्क्वायर और लेस देन हाफ फिल्ड स्क्वायर को निकाला। फिर उन सब को एड अप करके टोटल एरिया निकाला 19.5 स्क्वायर यूनिट। इस टाइप से हम किसी भी इरेगुलर शेप यानी कि आड़ा टेढ़ा लाइन कहीं पे भी जा रहा है, इस टाइप के शेप का हम एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन ये एरिया एग्जैक्ट नहीं होता, थोड़ा एस्टिमेटेड आंसर होता है, क्योंकि इसमें हमने कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं लगाया। कभी कभी हम आधा थोड़ा सा पोर्शन छोड़ भी देते हैं अपने कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए। सो लेट अस डू एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चंस नंबर 1, जिससे हमें स्क्वायर पेपर का यूज करके कैसे एरिया निकालते हैं उसका और प्रैक्टिस हो जाएगा। नंबर ए, और यहाँ पे मैंने आंसर में टेक्स्ट बुक में ही जो टेबल गिवन था उसी टेबल को लिख लिया है। हम यहाँ पे लिखेंगे कवर्ड एरिया, कितने नंबर कवर किए हैं, फुल फिल्ड, हाफ फिल्ड, मोर देन हाफ फिल्ड एंड लेस देन हाफ फिल्ड, और उसके अगेंस्ट में कितना एरिया एस्टिमेटेड हम निकाल सकते हैं वो। तो क्योंकि ए जो है ये एक रेगुलर स्क्वायर शेप है जिसका फुल स्क्वायर काउंट करना बहुत ईजी है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, इस पूरे स्क्वायर ने एक स्क्वायर ऐसा पूरा का पूरा एनक्लोज किया हुआ है, और इसी के जैसा ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो फुल्ली फिल्ड स्क्वायर देयर आर 9। इसके अलावा बाकी सब डैश डैश 0 है। सो द आंसर इज वेरी इजी। द एस्टिमेटेड एरिया इज 9 स्क्वायर यूनिट्स। इसे हम 9 स्क्वायर यूनिट्स ऐसे करके भी लिख सकते हैं, या फिर शॉर्ट फॉर्म में 9 SQ स्क्वायर यूनिट्स ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट लेट अस सी फिगर नंबर बी। इसमें भी जो शेप है इसमें सभी के सभी स्क्वायर्स प्रॉपर्ली हमें नजर आ रहे हैं। जैसे 1 फुल्ली फिल्ड स्क्वायर, ये दूसरा वाला फुल्ली फिल्ड
थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फुल्ली फिल्ड स्क्वायर यहाँ पे नंबर 5 है, इसीलिए इसका एरिया भी 5 स्क्वायर यूनिट्स होगा। नेक्स्ट लेट अस सी आवर फिगर नंबर सी। इन दिस फिगर यहाँ पे 2 फुल्ली फिल्ड स्क्वायर्स है, सो वी विल राइट 2 हियर। उसके बाद हाफ स्क्वायर यहाँ पे 4 है, 1, 2, 3 और 4, सो हियर हाफ फिल्ड वी विल राइट 4। अब 2 स्क्वायर पूरे थे तो एरिया हम इसी का 2 स्क्वायर यूनिट्स लिख देंगे। हाफ 4 है तो एक हाफ और एक हाफ मिला के कितना बनता है, 1 बनता है। उसी तरीके से थर्ड हाफ एंड फोर्थ हाफ, इसे भी मिला के 1 बनेगा। सो टोटल 2, 3 एंड 4। अब इसे हम सेंटेंस में कैसे लिखते हैं? एरिया कवर्ड बाय फुल स्क्वायर्स कितने हैं? सबसे पहले नंबर ऑफ स्क्वायर दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाई एक स्क्वायर का यूनिट कितना है? एक स्क्वायर का एरिया है 1 स्क्वायर यूनिट, तो 2 स्क्वायर का कितना एरिया होगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 1 स्क्वायर यूनिट। सो एरिया कवर्ड बाई फुल्ली फिल्ड स्क्वायर इज 2 मल्टीप्लाई बाई 1 स्क्वायर यूनिट। 2 बॉक्सेस कवर किए हैं और एक एक बॉक्स का एरिया है 1 स्क्वायर यूनिट, तो टोटल कितना आया? 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 स्क्वायर यूनिट। उसके बाद हाफ फिल्ड स्क्वायर मुझे 4 मिले थे, तो क्योंकि हाफ फिल्ड स्क्वायर का जो एरिया है वो हाफ स्क्वायर यूनिट है और 4 हाफ फिल्ड स्क्वायर यूनिट का एरिया कितना होगा? 4 मल्टीप्लाई बाई हाफ स्क्वायर यूनिट। इसे हम कैंसिल आउट करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, जिससे कि मुझे मिल जाता है 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 2 + 2 4 स्क्वायर यूनिट्स इज द आंसर। उसके बाद हम डी वाले फिगर का एरिया देखते हैं। लेट्स काउंट द नंबर ऑफ फुल्ली फिल्ड स्क्वायर दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8। वी विल राइट 8 नंबर्स। फुल्ली फिल्ड स्क्वायर अगर 8 है तो उसका एरिया कितना होगा? 8 मल्टीप्लाई बाई 1 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एक स्क्वायर का एरिया है 1 स्क्वायर यूनिट। 8 मल्टीप्लाई बाई 1 इज 8 स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया ऑफ दिस फिगर नंबर डी। नेक्स्ट इज द फिगर नंबर ई। फुल्ली फिल्ड स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर की जगह पे हम लिखेंगे 10। फुल्ली फिल्ड स्क्वायर अगर 10 है, 10 मल्टीप्लाई बाई 1 स्क्वायर यूनिट्स दैट कम्स आउट टू बी 10 स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया ऑफ दिस फिगर नंबर ई। ई के बाद नेक्स्ट फिगर इज फिगर नंबर एफ। इस फिगर में मुझे 2 फुल्ली फिल्ड स्क्वायर मिले, सो नंबर वी विल राइट 2। 2 फुल्ली फिल्ड स्क्वायर का एरिया कितना होगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 1 स्क्वायर यूनिट्स दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर यूनिट्स। उसके बाद हाफ फिल्ड स्क्वायर 1 इज हियर, सेकेंड 1 इज हियर, यहाँ पे नंबर 3, ये पे नंबर 4, तो हमारे कॉलम में हम लिखेंगे 4। 4 हाफ फिल्ड स्क्वायर का एरिया कितना होगा? 4 मल्टीप्लाई बाई हाफ स्क्वायर यूनिट्स। कॉमन फैक्टर से कैंसिल करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दैट कम्स आउट टू बी 2 स्क्वायर यूनिट्स। नाउ दिस 2 and this 2 we will add, that is 2 + 2, total 4 square units is the area of figure number F. उसके बाद फिगर नंबर G। fully filled square 1 2 3 and 4 we can see here। 4 स्क्वायर्स का ये एरिया होगा 4 मल्टीप्लाई बाई 1, 4 स्क्वायर यूनिट्स। और उसके बाद हाफ स्क्वायर, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, दिस इज 4, तो हाफ फिल्ड स्क्वायर भी मुझे यहाँ पे 4 मिला। 4 हाफ फिल्ड स्क्वायर का एरिया कितना होगा? 4 मल्टीप्लाई बाई हाफ, और उसे भी हम कैंसिल आउट करके 2 स्क्वायर यूनिट्स मिलेगा। नाउ दिस 4 एंड दिस 2 वी विल ऐड फॉर टोटल एरिया इज 4 + 2 दैट इज 6 स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया ऑफ फिगर नंबर G। उसके बाद फिगर नंबर H देखते हैं। सभी फुल्ली फिल्ड स्क्वायर हैं 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। फुल्ली फिल्ड स्क्वायर का एरिया कितना होगा? 5 मल्टीप्लाई बाई 1 स्क्वायर यूनिट दैट इज 5 स्क्वायर यूनिट इज द एरिया ऑफ फिगर नंबर H। उसके बाद आई फिगर भी देखते हैं, यहाँ पे भी सभी फुल्ली फिल्ड स्क्वायर हैं। लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 9 फुल्ली फिल्ड स्क्वायर का एरिया कितना होगा? 9 मल्टीप्लाई बाई 1 दैट इज 9 स्क्वायर यूनिट इज द एरिया फॉर फिगर नंबर आई। आफ्टर दैट लेट अस गो टू फिगर नंबर J हियर। सबसे पहले फुल्ली फिल्ड स्क्वायर यहाँ पे 1 एंड 2 है, सो 2 फुल्ली फिल्ड स्क्वायर का एरिया 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 स्क्वायर यूनिट्स होगा। उसके बाद हाफ फिल्ड स्क्वायर यहाँ पे 1 हाफ, 2 हाफ, दिस साइड 3 हाफ एंड 4 हाफ। 4 हाफ फिल्ड स्क्वायर का एरिया अगेन 4 मल्टीप्लाई बाई हाफ स्क्वायर यूनिट्स, कैंसिल आउट करके हमें 2 स्क्वायर यूनिट्स यहाँ पे भी मिलेगा। टोटल एरिया ये वाला 2 और ये वाला 2 ऐड 2 + 2 4 स्क्वायर यूनिट्स है J नंबर फिगर का टोटल एरिया। J के बाद K वाले फिगर को देखते हैं। सबसे पहले फुल्ली फिल्ड स्क्वायर देखते हैं। दिस इज स्क्वायर नंबर 1, स्क्वायर नंबर 2, स्क्वायर नंबर 3 एंड स्क्वायर नंबर 4। टोटल 4 फुल्ली फिल्ड स्क्वायर जिसका एरिया होगा 4 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट्स। अब हम हाफ देखते हैं, यहाँ पे ये आधा है, ये वाला भी आधा है। देयर आर 2 हाफ फिल्ड स्क्वायर्स
2 हाफ फिल स्क्वायर का एरिया 2 मल्टीप्लाई बाई हाफ, कैंसिल करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो हमें क्या मिलता है 1 स्क्वायर यूनिट मिलता है। नाउ दिस 4 and 1 वी हैव टू ऐड टू गेट टोटल एरिया, दैट इज 4 + 1 इज 5 स्क्वायर यूनिट। 5 स्क्वायर यूनिट है एरिया फिगर नंबर के का। अगला वाला लास्ट वाला देखते हैं, फिगर नंबर एल। इट इज अ बिग इरेगुलर शेप। फर्स्ट ऑफ ऑल फुल्ली फिल्ड स्क्वायर, मुझे यहाँ पे 1 2 3 4 नजर आ रहे हैं, सो वी विल राइट 4। 4 फुल्ली फिल्ड स्क्वायर का एरिया होगा 4 मल्टीप्लाई बाई 1, 4 स्क्वायर यूनिट्स। उसके बाद थोड़ा कन्फ्यूजन लगता है, हाफ फिल्ड अगर हम ढूंढने जाएंगे तो ये वाला देखिए, ये वाला स्क्वायर और उसके नीचे वाला स्क्वायर एकदम आधा तो नहीं, लेकिन लगभग आधे पोर्शन जितना ही है ये दोनों पोर्शन। तो हम यहाँ पे 2 हाफ फिल्ड स्क्वायर एज्यूम कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं, और उसके हिसाब से उसका एरिया होगा 2 मल्टीप्लाई बाई हाफ, दैट इज 1 स्क्वायर यूनिट्स। उसके बाद हम मोर देन हाफ फिल्ड स्क्वायर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये वाला जो स्क्वायर देखिए, ये पोर्शन आधे से ज्यादा है, लेकिन पूरा भी नहीं था, यहाँ पे थोड़ा छूट रहा था, तो हमने इसे मोर देन हाफ फिल्ड में काउंट करेंगे। दिस एंड दिस ऑल्सो, ये आधे से थोड़ा ज़्यादा ही है, ये वाला स्क्वायर भी आधे से थोड़ा ज़्यादा ही है, तो हम 1 2 3 मानेंगे मोर देन हाफ फिल्ड। अब जो मोर देन हाफ फिल्ड होगा उसका एरिया हम आधा तो नहीं लिख सकते, आधे से थोड़ा ज़्यादा ही है, सो वी विल अज्यूम इट एज कि एक स्क्वायर का एरिया 1 स्क्वायर यूनिट ही है। तो हमने 3 यहाँ पे ऐसे स्क्वायर फाइंड आउट किए थे जो मोर देन हाफ फिल्ड है, इसलिए 3 मल्टीप्लाई बाई 1 विच कम्स आउट टू बी 3 स्क्वायर यूनिट्स। नाउ आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू फाइंड लेस देन हाफ फिल्ड। हमारे पास कितने स्क्वायर्स आते हैं, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा छोटा सा एरिया, ये वाला पोर्शन ये लेस देन हाफ फिल्ड है, ये वाला जो स्क्वायर है ये भी आधे से कम ही है, लेस देन। ये वाला जो थोड़ा सा छोटा सा एरिया है ये लेस देन हाफ फिल्ड है, और इसके अलावा ये वाला जो स्क्वायर इसका भी थोड़ा सा एरिया लिया हुआ है। सो 1 2 3 एंड 4 लेस देन हाफ फिल्ड स्क्वायर वी विल काउंट। अब इसका एरिया हम कितना लेंगे, इतने छोटे छोटे से पोर्शन का एरिया हम चाहे तो नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, वी कैन लीव इट ऑल्सो, और हम सभी का मिला के, सभी का एरिया मिला के 1 स्क्वायर यूनिट्स काउंट कर सकते हैं। Now what is the total area of this figure? Fully filled square का 4, half filled square का 1, 4 + 1 is 5, उसके बाद more than half filled का एरिया है 3, 5 + 3 is 8, और उसके बाद ये 1 स्क्वायर यूनिट, 8 + 1 is 9। आंसर इज 9 स्क्वायर यूनिट्स इज द टोटल एरिया ऑफ दिस फिगर। कई बार हम लोग इस 1 की जगह पे 0 मान के चलते, बिकॉज वी आर गोइंग टू नेग्लेक्ट these small areas, so we can count it as 8 square units also, and because this we are going to estimate, हम एक guess work लगा रहे हैं, तो दोनों आंसर सही होंगे, because all these are irregular figure, इनका कोई specific answer नहीं होगा। Let us see the next figure M. First of all fully filled square, that is 1 2 3 4 5 6 7, हमें मिलता है यहाँ पे 7 स्क्वायर्स का एरिया होगा, 7 मल्टीप्लाई बाई 1 स्क्वायर यूनिट, दैट इज टोटल 7 स्क्वायर यूनिट्स। उसके बाद हम हाफ फिल्ड स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। सो दिस इज 1 स्क्वायर, ये लगभग आधा है हाफ फिल्ड, उसके अलावा और कोई आधा मुझे नजर नहीं आ रहा है, ये सभी आधे से ज्यादा हैं, नहीं तो आधे से कम है। सो हाफ फिल्ड वी विल राइट ओनली 1, जिसका एरिया होगा 1 मल्टीप्लाई बाई हाफ, दैट इज हाफ स्क्वायर यूनिट्स। नाउ मोर देन हाफ फिल्ड, तो देखिए ये वाला स्क्वायर ये मोर देन हाफ फिल्ड है, दिस वन इज ऑल्सो मोर देन हाफ फिल्ड, ये वाला भी मोर देन हाफ फिल्ड, दिस इज ऑल्सो मोर देन हाफ फिल्ड, दिस इज ऑल्सो मोर देन हाफ फिल्ड विजिबल, ये वाला भी आधे से ज्यादा पोर्शन ही कवर है। सो टोटल 1 2 3 4 5 6 वी हैव काउंटेड, वी विल राइट 6 इन मोर देन हाफ फिल्ड। मोर देन हाफ फिल्ड स्क्वायर का एरिया हम 1 ही मानते हैं, तो टोटल एरिया होगा 6 स्क्वायर्स एंड मल्टीप्लाइड बाई 1, दैट इज 6 स्क्वायर यूनिट्स। उसके बाद हम देखेंगे कि लेस देन हाफ फिल्ड कितने हैं, तो ये वाला लेस देन है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, दिस इज नेग्लिजिबल अमाउंट, ये भी नेग्लिजिबल अमाउंट, तो हम 1 2 3 4 काउंट कर सकते हैं। वी कैन राइट 4, जिसका एरिया होगा 4 मल्टीप्लाई बाई 1/4 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि हमने एरिया कम कर दिया है तो मल्टीप्लाई बाई 1/4 करेंगे, जो हमें मिलेगा 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 1 स्क्वायर यूनिट। अब हम इन सबको ऐड करेंगे, दैट इज फुल्ली फिल्ड हमें मिला था 7, हाफ का मिला था हाफ स्क्वायर यूनिट, मोर देन हाफ फिल्ड का हमें मिला था 6, लेस देन हाफ फिल्ड का हमें मिला था 1। वी विल ऐड ऑल दिस, 7 + हाफ + 6 + 1, 14.5 होता है, तो हाफ को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। 14 स्क्वायर यूनिट्स अप्रोक्सीमेट गेस वर्क वाला आंसर है एरिया फॉर फिगर नंबर M। लास्ट वाला देखते हैं फिगर नंबर N का। सबसे पहले फुल्ली फिल्ड स्क्वायर,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हमें मिलता है जिसका एरिया होता है 10 मल्टीप्लाई बाई 1 10 स्क्वायर यूनिट्स। उसके बाद हाफ फिल्ड स्क्वायर, ये एक भी नहीं नजर आ रहा है, दिस इज लेस देन हाफ, मोर देन हाफ, सो वी विल पुट अ डैश। मोर देन हाफ काउंट करते हैं, दैट कम्स आउट टू बी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, वी विल राइट 8 हियर। तो 8 हाफ मोर देन हाफ फिल्ड स्क्वायर का एरिया होगा 8 मल्टीप्लाई बाई 1 8 स्क्वायर यूनिट। अब हम लेस देन फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा पोर्शन है 1, दिस इज 2, ये वाला है 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6। इन सबको अगर हम मिला देंगे तो शायद 1 स्क्वायर जितना बन जाएगा। सो लेस देन हाफ का हम एरिया 1 स्क्वायर यूनिट्स लेंगे। टोटल एरिया के लिए हम ऐड करेंगे 10, उसके बाद 8 and then 1, that is 10 plus 8 plus 1 19 square units एस्टिमेटेड एरिया है फिगर नंबर n का। क्योंकि ये सभी इरेगुलर शेप्स है इसीलिए इनका एरिया एस्टिमेटेड ही हमें मिलता है, लेकिन जो रेगुलर शेप्स होते हैं जिनका एक फिक्स्ड शेप होता है जिसके अंदर फिक्स्ड नंबर ऑफ स्क्वायर्स भरते हैं, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, उनका एरिया भी फिक्स्ड आता है। और एंड दैट इज व्हाई वी हैव फिक्स्ड फॉर्मूला टू फाइंड आउट एरिया ऑफ दिस टाइप ऑफ फिगर। Let's study area of rectangle, area of square and exercise 10.3 questions in our last part 5 video. So stay tuned. We'll meet very soon. Thank you very much. Bye bye.